नमश्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अभी अभी जिनका सुंदर प्रवचन हमने सुना, ऐसे स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, उसके पूर्व जो बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन हमने सुना, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद मिश्र जी, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे विद्यार्थी मित्रों, तो अभी अभी हमने दो बहुत सुंदर प्रवचन सुने। समय के अभाव होते हुए भी, समय का अभाव होते हुए भी ठीक समय पर उन्होंने अपने प्रवचन पूरे भी किए और बहुत सारे अच्छी बातें उन्होंने अपने संक्षिप्त प्रवचनों में उन्होंने ले ली, जिससे जैसा कि कहा राघवेंद्रानंद जी महाराज ने कि स्वामी विवेकानंद ने जो संध्या आरती जो गाई जाती है, रामकृष्ण मठ और मिशन के जितने सेंटर्स हैं, 200 से अधिक सेंटर्स हैं देश विदेश में, उसके अलावा 1000 से अधिक ऐसे प्राइवेट नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स हैं। ये सभी जगह पर रोज संध्या में एक आरती का गान होता है और कुछ लोग अपने घरों में उसकी उसकी रिकॉर्ड बजाते हैं। और ये आरती, इसका सृजन किया स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं। रचना उन्होंने की, संगीत भी उन्होंने दिया, ध्रुव ताल में जो उनका बहुत ही प्रिय ताल था उसमें उसको संजोया और प्रतिदिन संध्या में ये आरती गाते हैं। उसकी पहली लाइन ही ऐसी है, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितुमाय। हे भवबंधन के खंडनकारी श्री रामकृष्ण देव, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से यह भवबंधनहारी श्री रामकृष्ण देव, इसके बारे में हमको बताया। बहुत वर्षों पूर्व की बात है, रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज से बातें हो रही थी अनौपचारिक रूप से। एक समय ऐसा होता था, महाराज समय देते थे जब ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी उनके साथ मिलजुल सकते थे, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते थे। एक अनौपचारिक रूप से बहुत आनंद भी होता था और कुछ मजाक भी होती थी। ऐसे माहौल में पूज्य महाराज श्री ने ब्रह्मचारियों को पूछा कि तुम लोग जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं प्रवचन देने वाला नहीं हूं, तुम लोग जो प्रश्न पूछना है पूछो। तब हम लोगों ने कहा कि महाराज आप माँ शारदा के बारे में आप बताइए, आपने तो उनसे मंत्र दीक्षा ली है। अरे बोले, वो तो सब किताब में आ गया है, वो नहीं, दूसरा कुछ अच्छा प्रश्न पूछो। तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। हमने कहा नहीं, ऐसा कीजिए, जो किताब में नहीं छपा है ऐसा कुछ बताओ माँ के बारे में। तब उनको जब नहीं छोड़ा तो बोले ठीक है, मैं एक बात बताता हूं, एक ही बात बताऊंगा, पर अत्यंत अमूल्य बात बताऊंगा जो किताब में नहीं छपी है। तो क्या नहीं छपा है? तो उन्होंने कहा, माँ शारदा देवी ने एक बात हमको कही थी जो अभी किताब में नहीं छपी है। क्या बात है? उन्होंने कहा, श्री रामकृष्ण देव इस बार जब पृथ्वी लोक पर आए हैं, अवतार वरिष्ठ जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में उद्धार करने के लिए, तो इस बार उन्होंने मुक्ति का रास्ता अत्यंत सरल कर दिया, ईश्वर दर्शन का रास्ता अत्यंत सरल कर दिया। कितना सरल कर दिया? उपमा देती है मां शारदा देवी, जो हमको वीरेश्वरानंद जी महाराज ने सुनाया। पहले के जमानों में जो मंदिर रहते थे, आपने देखा मंदिर, गर्भ मंदिर है, गर्भ मंदिर में जो दरवाजे थे उसमें ताला लगता था। उसके बाहर नाट मंदिर था, नाट मंदिर के दरवाजे में भी ताला लगता था। श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, इस बार आकर के वो जो नाट मंदिर है उसके बाहर का जो ताला खोल दिया, दरवाजा भी खोल दिया, और भीतर जो गर्भ मंदिर था उसका ताला भी खोल दिया, उसका स्टॉपर था वो भी खोल दिया। अब दरवाजा केवल भिड़ा हुआ है,
आपको केवल धक्का मारना है और सीधा श्री रामकृष्ण देव भगवान का, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, इतना भर करना है। इतना सरल कर दिया श्री रामकृष्ण देव ने, भवबंधनहारी श्री रामकृष्ण देव ने, मात्र धक्का भर देना है, इतना सरल कर दिया पूर्वजनों की अपेक्षा। और ये श्री रामकृष्ण देव की हर एक अवतार की एक स्पेशलाइजेशन है। श्री रामकृष्ण का स्पेशलाइजेशन है भवबंधन खंडन करना, इसलिए खंडन भवबंधन जगवंदन वंदी तुम्हारे। कल्पतरु के दिन में सब लोग बहुत भीड़ लगा के जाते हैं, काशीपुर उद्यान बाटी में लाखों लोग सारी रात खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो मांगेंगे मिल जाएगा कल्पतरु के पास। ऐसी बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने 1 जनवरी को सबको क्या आशीर्वाद दिया? ऐसा नहीं है तुम्हारे लेटेस्ट मॉडल की कार आ जाए, तो तुम्हारे यहाँ लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल मिल जाए, तुम्हारा सब कोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया। एक ही आशीर्वाद दिया श्री रामकृष्ण देव ने, सबको एक ही आशीर्वाद, तुम्हारे चैतन्य हो, तुम्हारे चैतन्य हो, तुमको चैतन्य की प्राप्ति हो, चैतन्य की प्राप्ति हो। ये चैतन्य की प्राप्ति कराने के लिए इस बार श्री रामकृष्ण देव का विशेष आगमन हुआ। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने उनका जो स्तोत्र लिखा तो पहली लाइन में लिख दिया, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदी तुम्हारे। और स्वामी विवेकानंद को किस प्रकार से तैयार किया? नरेंद्रनाथ को बोला तू जा, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, जा जगदम्बा के पास। इतनी सारी समस्या थी, घर में भाई बहन भूखे मर रहे थे। नरेंद्रनाथ ने कहा, उनकी पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, पर कहा कि आपकी बातें तो मातें सुनती है, आप माँ से प्रार्थना कीजिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और श्री राम कहते, देख बेटा, तू तो जानता मैंने माँ के पास भक्ति के सिवा कुछ नहीं मांगा, पर तू क्यों नहीं मांगता है? वो क्या मेरी अकेले की माँ है? वो तो तेरी भी माँ है, सबकी माँ है। आज मंगलवार है, अमावस्या है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिन है, जा। मैं कहता हूं तुझे माँ अवश्य दर्शन देगी और तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। नरेंद्रनाथ को माँ पर विश्वास नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति ऐसा ही मानते थे, ब्राह्मण समाज के थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो उनको मालूम था। इसलिए विश्वास होकर के जाते हैं। वहां क्या देखते हैं? मंदिर, मूर्ति नहीं है, साक्षात जगदम्बा चैतन्यमयी माँ वहां पर हाजिर है, सुंदर वो रूप, और एकदम भक्ति के आवेश में साष्टांग प्रणाम करते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और कुछ नहीं मांग सकते, कुछ नहीं मांग सकते। वापस आ गए। क्यों रे, माँ ने दर्शन दिया? हाँ माँ ने दर्शन दिया। तो तुझे जो मांगना था मांग लिया? बोले वो तो मैं भूल गया। अरे मैं समझता तू तो बड़ा बुद्धिमान लड़का है, इतना भूल गया, जा फिर से जा। फिर से जाते हैं, फिर वही होता है, फिर से आते हैं, फिर श्री रामकृष्ण बोलते अरे इतनी सी बात याद नहीं रख सकता। और फिर स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ, माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे पैसा दो। और जहां मंदिर की ओर जाते हैं वो लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं? जगदम्बा जो मुझे सब कुछ दे सकती है, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य सब कुछ दे सकती है, मुक्ति दे सकती है, उसके पास मैं कुछ पैसे मांगने के लिए जा रहा हूं। अरे रे रे, ये तो ऐसी बात है जो श्री रामकृष्ण देव कहानी बताते थे कि एक राजा एक किसान पर बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे जो मांगना है मांग ले। किसान ने कहा ठीक है हुजूर, आप इतने प्रसन्न हैं तो 5 किलो हमको लौकी दे दीजिए। अरे बेवकूफ, उसके पास 5 गांव मांग लेता, राजा के पास जाकर के 5, अरे 5 किलो लौकी तो तुम्हारा पास वाला तुम्हारा किसान तुमको दे सकता था। मैं भी क्या, मैं लौकी मांगने जा रहा हूं माँ के पास? माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और फिर जब आते हैं, क्यों रे हो गया, माँ ने तेरी बात सुन ली? तब स्वामी जी बोलते हैं नरेंद्रनाथ, आप यहां से कुछ चाबी घुमाते हैं, मेरा मन घूम जाता है, अब मैं नहीं जाने वाला हूं, आप ही को करना पड़ेगा। अब तब श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में आते हैं, अच्छा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे घर वालों को मोटे वस्त्र मोटे अन्न का अभाव नहीं रहेगा। इससे क्या सीख मिलती है कि श्री रामकृष्ण देव मन में ही मन में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद मां के पास और कुछ न मांगे, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य मांगे। तो ये श्री रामकृष्ण देव का इस प्रकार के आविर्भाव का ये विशेषत्व है कि जहां पर वे भक्तों को भी सिखाते हैं कि शुद्धा भक्ति के लिए ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा पूज्य गौतम जी महाराज ने सुबह कहा, अभ्युदय निश्रेष अवतार जब आते हैं दोनों चीजें हमको देते हैं, अभ्युदय भी देते हैं, निश्रेष भी देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ पूर्ण करने की शक्ति अवतार में रहती है।
ईश्वर को प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता है, पर श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव में हम देखते हैं कि वे स्वयं भी जगदम्बा से भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं और वे भवबंधन खंडन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव मानव जीवों को इस बात को सिखाने के लिए आए थे। उसकी बहुत अच्छी प्रस्तुति की राघवेंद्रानंद जी महाराज ने। उसके पूर्व डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही सुंदर तरह संक्षेप में बताया किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ये वेद मूर्ति थे। वेदांत का जो दर्शन ये मानो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रस्फुटित हो गया था। तो वेदांत के दो ही संदेश हैं, एक तो है डिविनिटी ऑफ द सोल, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो अव्यक्त ब्रह्म है, दिव्यता है, और दूसरा है सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, सारे विश्व में वही एक ब्रह्म व्याप्त है। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि वो व्यावहारिक वेदांत को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां अग्रद कस्य सिद्धनम। इस प्रकार से यह जो व्यावहारिक वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत सबको भी स्वीकार करते हैं, पर वो विशेष रूप से एक और वेदांत की बात करते थे, विज्ञानवाद, जिसमें कि वही जो ब्रह्म जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है वही सभी जगह पर सचराचर जगत में व्याप्त है। और इसीलिए स्वामी तुरायानंद जी महाराज को बोलना पड़ा जाते समय अंत में, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही बोला करते थे। अंत में उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म भी सत्य, जगत भी सत्य, सत्य सत्य में प्रतिष्ठित है। तो यह चारों ओर वही एक ब्रह्म, और उसी में से शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श निकलता है कि यदि मेरे में ईश्वर है, मेरे में वो दिव्य आत्मा है, तो सामने वाले में भी दिव्य आत्मा है। एक गरीब व्यक्ति के भीतर में भी गरीब वो दिव्य आत्मा है, उसके भीतर भी ईश्वर हैं। उस ईश्वर की सेवा करो, उस ईश्वर की पूजा करो। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने वो करके दिखा करके गए। सबसे पहला राहत कार्य रामकृष्ण मिशन में श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं किया। जब देवघर गए थे, देवघर में थे, वाराणसी में दर्शन करने के लिए, बीच में देवघर के आसपास उन्होंने देखा कि कुछ संथाल गरीब लोग अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला है, बाल एक रुखे सूखे हैं, तेल नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगे बैठे हैं। और तब उनका दिल इतना द्रवित हो गया, कहते मथुर इनको कपड़ा दो, इनको खाने को दो, इनको तेल दो। मथुर कहते बाबा जी, बाबा, उनको बाबा के पुकारते थे पिताजी, बाबा ये तो एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, इतने लोगों को देने जाएंगे तो हमारा पैसा यहीं खत्म हो जाएगा, फिर तीर्थ यात्रा नहीं होगी। श्री रामकृष्ण ने कहा जा साला, मुझे तेरी तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, मैं इनके साथ ही बैठूंगा, तू जा आगे। और वो जाकर के रोते हुए उन गरीबों के भीतर में बैठ गए, बोले मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ। तब मथुर बाबू को फिर से सब मंगाना पड़ा, कपड़ा पैसा मंगवाया, अन्न खिलवाया, जब भोजन खिलाया, तब श्री रामकृष्ण देव वाराणसी में शिव जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा जब तक ये शिव का दर्शन मैं पूजा नहीं करूंगा, तब तक वो शिव का दर्शन मैं नहीं करूंगा। शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये केवल मुंह से उन्होंने नहीं कहा है, अपने जीवन में आचरण करके बताया। यह जो प्रैक्टिकल वेदांत था, व्यावहारिक वेदांत की मूर्ति थे श्री रामकृष्ण देव। अंत में एक गीत के द्वारा मैं समाप्त करूंगा, मैं गाऊंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो समय भी नहीं है। तो ये जो गीत है श्री रामकृष्ण का अत्यंत प्रिय गीत, और स्वामी विवेकानंद का भी प्रिय गीत। जब भी नरेंद्र आते थे, नरेंद्र गीत गा, और नरेंद्र गीत गाते थे, तब कहते थे ठीक है ये गीत को गा, उसके बाद तुझे जाने दूंगा। वो गीत जो उनका भी प्रिय गीत, स्वामी विवेकानंद का प्रिय गीत, वो व्यावहारिक वेदांत का पूरा संदेश उसमें दिया गया है। कौन सा गीत? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ गीत। वो तो सूफी संत थे, परंतु इसमें व्यावहारिक वेदांत का पूरा संदेश है। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं तो हमेशा सुखदेव के समान समाधि में मग्न रहना चाहता हूँ, श्री राम कहते कि छी नरेंद्र, मैं तो सोचता था तू विशाल वट वृक्ष के समान होगा, जिसकी छाया तले हजारों लोगों को शांति मिलेगी। तू केवल अपनी मुक्ति की बात करता है, केवल अपनी शांति की बात करता है। अरे तू जो समाधि की अवस्था बोल रहा है, निर्विकल्प समाधि, उससे भी ऊंची अवस्था है। तू ही क्या वो गीत नहीं गाता है? तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया,
जो कुछ है सो तू ही है। चारों ओर वही ब्रह्म विराजमान है, उनकी पहले सेवा करो। उसके भीतर में जो ब्रह्म है उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो, उनको सम्मान दो। ये बहुत ज़्यादा महत्व का। ये हमारे व्यावहारिक वेदांत हमारे जीवन में आ जाए, परिवारजनों के बीच में शांति आ जाएगी। जब परिवारजन एक दूसरे के भीतर में वही ब्रह्म, वही ईश्वर को देखने का प्रयत्न करेंगे, और हमारे पड़ोस में भी हमारे जो लोग हैं उसके भी हम देखना चढ़ेंगे, तो पड़ोसी के साथ भी हमारा धर्म ठीक रहेगा। हमारे देश में हम एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो देश में भी शांति रहेगी। एक दूसरे के साथ हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी यदि हम इसको आचरण में लाते हैं, व्यावहारिक वेदांत को, कि जिस प्रकार से मेरे भीतर ईश्वर है, सामने के प्रति भी ईश्वर है। इसीलिए हम जब सामने से मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण का मतलब तुम्हारे अंदर के जय श्री कृष्ण भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करते हैं कि तुम्हारे भीतर के जो ईश्वर है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यह व्यावहारिक वेदांत की बात उस गीत में है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। वेदांत की बात है, कठोपनिषद की बात है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश सभी होगी सब जहाँ, सभी ने तुझको सिर झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना करके प्रमाणित कर दिया, जो तो मौत तो पथ, जितने मत उतने पथ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये श्री रामकृष्ण देव ने प्रमाणित करके दिखा दिया। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही एक परमात्मा विराजमान है। त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी, त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखा। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही वो वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है। हे प्रभु, सर्वत्र तुम ही तुम हो। श्वेताश्वतर उपनिषद की बात है। अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक, जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुजिता महागृत कस्य सुदनम। यही बात वहां कही गई। और अंत में सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तो ही है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही परमात्मा विराजमान है। चारों ओर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो वही परम सत्य विराजमान है, वही परम ब्रह्म सब जगह चारों ओर व्याप्त है। इसलिए हमको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबके भीतर में वो जो परमात्मा है उसकी सेवा करने का यदि हम प्रयत्न करते हैं तो हमारे भीतर की दिव्यता भी प्रकट होगी। सामने वाले व्यक्ति के भीतर की दिव्यता को देखते देखते हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट होगी। हमारे जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। हमारा भवबंधन खंडन हो जाएगा। इस प्रकार से यह व्यावहारिक वेदांत भवबंधन खंडनकारी श्री रामकृष्ण देव और वेदांत मूर्ति श्री रामकृष्ण दोनों एक ही है। उनके ऊपर हम जाते हैं तो हम उनके चरणों में, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा जिस वेदांत को प्रस्फुरित किया, प्रतिपादित किया, और जिस प्रकार से वे भवबंधन खंडनकारी श्री रामकृष्ण देव ने अपने संदेश के माध्यम से हमें यह बताया, उनकी कृपा हम पर हो, हमारा भी भवबंधन खंडन हो और हम भी उस वेदांत को अपने व्यावहारिक जीवन में ला करके अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सके, दैनंदिन जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सके और साथ में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की ओर अग्रसर होते हुए भवबंधन खंडन कर सके। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में, क्योंकि यह परसों में अब तो मेरा यह अंतिम प्रवचन है, इसलिए मैं फिर पुनः डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इस अत्यंत अलभ्य, अत्यंत एक दिव्य वातावरण में आज जो मंदिर प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। 3 गुना धन्य नहीं, 4 गुना धन्य, क्योंकि स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने रामकृष्ण वहाँ विवेकानंद आश्रम रायपुर में जो मंदिर का उद्घाटन जब हुआ 1976 में, 1976 में, तब भी उसमें
वहाँ पर सम्मिलित होने का मुझे आनंद मिला था। उसके बाद में निखिलात्मान जी महाराज ने नारायणपुर में बहुत सुंदर मंदिर बनाया, उसमें भी सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला था। स्वामी त्यागात्मानंद जी महाराज ने इलाहाबाद में बहुत सुंदर मंदिर बनाया, वो भी बहुत सुंदर उत्सव हुआ, उसमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला था। मुझे लगा था वहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा, पर डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। तो चारों भाई में से चौथे भाई जो कि सन्यासी से बढ़कर है, सन्यासी भले नहीं है ड्रेस पर सन्यासी से बढ़कर है, इन्होंने ये चौथा मंदिर बना करके हैट्रिक से भी आगे बढ़ा दिया, हैट्रिक से भी आगे बढ़ा दिया। और बहुत सुंदर ये मंदिर हुआ और बहुत सुंदर आज ये सुंदर वातावरण में हम लोगों ने ये प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, उसमें शामिल हो, उसमें जी किया, उसके लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्यता विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम दस।